हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और किसी किसी डिपार्टमेंट में ये सब्जेक्ट थर्ड और किसी किसी डिपार्टमेंट में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। फ़िलहाल 2022 में थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होगा आपका प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के पास एसओएल में। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ईच पार्ट्स हैज़ 3 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। आपको हर एक पार्ट में 3 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 में से। पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स ईच हैं और पार्ट बी के जो क्वेश्चन हैं वो 10 मार्क्स ईच हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, या आप पैराग्राफ रीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कलर ऑफ एनिमल्स इज़ बाय नो मीन अ मैटर ऑफ चांस, इट डिपेंड्स ऑन मैनी कंसिडरेशन, बट इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस टेंड्स टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम डेंजर बाय रेंडरिंग इट लेस कॉन्स्पिशियस। तो बेसिकली एक पैराग्राफ दिया गया है एनिमल्स के रिगार्डिंग। इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, 5, 5, 3 और 2 मार्क्स के। इसमें आप देख सकते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग डिफरेंट कलर्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के जो अलग अलग कलर्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, 2 मार्क्स में। हाउ कैन यू से दैट ब्राइट कलर्स ऑफ एनिमल्स कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टिव। आप ये कैसे कह सकते हो कि ब्राइट कलर जो होते हैं एनिमल के वो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस आर्टिकल एक्सप्लेन इन 100 वर्ड्स। 5 मार्क्स का है, 100 वर्ड्स में लिखना है। ये जो आर्टिकल, जो पैराग्राफ आपने ऊपर रीड करा है, इसकी थीम क्या हो सकती है। इसके बाद है आपका फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। तो बेसिकली जो पैसेज आपने रीड किया है उस पैसेज के बेसिस पर आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स गिवन है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया और नोटिसेबल हो गया, क्रॉल हो गया, एनिमीज़ हो गया, हिडन हो गया, इसके आपको जो है सिनोनिम्स फाइंड करने हैं ऊपर वाले पैसेज में से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका 15 मार्क्स का हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट अ डिबेट ऑन द गिवन टॉपिक एज पर द पॉइंट्स दैट फॉलो। एक टॉपिक गिवन है और नीचे पॉइंट्स गिवन है, इसके बेसिस पर आपको डिबेट लिखनी है। यू कैन राइट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में डिबेट लिख सकते हो, और आपको नीचे कुछ पॉइंट्स हैं ये यूज़ करने हैं। डिबेट्स का टॉपिक है टीचिंग लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो टीचिंग लर्निंग होती है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से अचीव करी जा सकती है। इस स्टेटमेंट पर आपको फेवर में या अगेंस्ट में डिबेट करनी है, और डिबेट के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। जैसे राइट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक एंड ओपनिंग स्टेटमेंट। इस टॉपिक का पहले ओवरव्यू दो ओपनिंग स्टेटमेंट में, 5 मार्क्स में। गिव 2 फैक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन। अपने ओपिनियन के फैक्ट में, अपने ओपिनियन के फेवर में कुछ फैक्ट्स दीजिए। और यहाँ पे राइट 2 क्वेश्चन विच यू थिंक दोज विद द अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू माइट आस्क यू। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए वो भी आपको बताने हैं। तो ये डिबेट आपको लिखनी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टीजमेंट गिवन है यहाँ पे, रिक्वायर्ड यंग डायनेमिक ग्रेजुएट टू वर्क एज मार्केटिंग असिस्टेंट इन अ जापान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, good communication skills, proficient in English and Japanese language, send application to HR manager ABC Electronics 10 नेहरू इनक्लेव न्यू दिल्ली। बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ा, इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी होगी। राइट अ जॉब एप्लीकेशन 15 मार्क्स में। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर एंड अ बैंक मैनेजर इन विच द फॉर्मर सीक्स हेल्प टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन। एक कस्टमर है और एक बैंक मैनेजर है, दोनों के बीच में डायलॉग राइटिंग लिखनी है आपको। और जो कस्टमर है वो बैंक मैनेजर से पर्सनल लोन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, हेल्प मांग रहा है कि किस तरह से उसके लिए अप्लाई करा जाता है, 15 मार्क्स में। और पार्ट ए का 5th क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन फैमिली इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट इन द टाइम ऑफ नीड। ये एक स्टेटमेंट है कि फैमिली जो होती है बिगेस्ट सपोर्ट होती है ज़रूरत के टाइम पर। इस स्टेटमेंट पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 15 मार्क्स में। तो टोटल पार्ट ए में हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जिसमें से कोई 3 आपको करने हैं जो भी आपको ईजी लगते हैं, सूटेबल लगते हैं। अब आ जाती है पार्ट बी की कहानी। पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखना है राइट अ समरी ऑफ द पैसेज गिवन इन सेक्शन ए क्वेश्चन 1। सेक्शन ए जो क्वेश्चन 1 में जो पैसेज दिया हुआ था एनिमल्स और कलर्स ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड,
उस पैसेज की आपको समरी लिखनी है 10 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसके अलावा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्साइटमेंट एट द रीओपनिंग ऑफ योर कॉलेज आफ्टर द पैंडमिक एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम। आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उसको एक अपनी एक्साइटमेंट बतानी है कि कोविड के बाद से जो आपके कॉलेज दोबारा से ओपन हो रहे हैं और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप कितना एक्साइटेड हो, क्या आप करना चाहते हो, एट्सेट्रा। इसमें आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है 10 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ लेटर फ्रॉम एन आर्टिस्ट टू हिज डॉटर अबाउट शेपिंग वंस फ्यूचर बाय फॉलोइंग वंस पैशन। एक आर्टिस्ट है अपनी डॉटर को लेटर लिखेगा और बताएगा कि एक इंडिविजुअल का जो पैशंस होता है वही मदद करता है उस इंडिविजुअल के फ्यूचर को शेप करने के लिए, बनाने के लिए। इस टॉपिक के ऊपर लेटर लिख रहा है आर्टिस्ट अपनी डॉटर को 10 मार्क्स में। 9th क्वेश्चन है एडिट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग एप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। एक पैराग्राफ गिवन है जैसे फेसबुक विद मोर देन, उसके बाद 1 मिलियन यूज़र इन सेलिब्रेटेड टू, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको करेक्ट करके लिखना है, एडिट करना है करेक्ट ग्रामर के साथ, करेक्ट पंक्चुएशन के साथ, ठीक है, और अप्रोप्रिएट स्पेलिंग के साथ। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। एंड लास्टली हमारा है एडिट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। अगेन दूसरा पैराग्राफ है 10 में भी, इसको भी आपको रीअरेंज करके करेक्ट करके लिखना है आपको, और जो आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स हैं वो पंक्चुएशन स्किल्स हैं वो चेक करी जाएंगी। तो इस तरीके से पार्ट 2 के अंदर भी 5 क्वेश्चन होगा जिसमें से कोई 3 आपको करने हैं। तो ये लेटेस्ट पैटर्न जो हमने डिस्कस करा है आप लोगों के साथ इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का, ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में, चाहे वो सेमेस्टर 3 में हो या सेमेस्टर 4 में हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।